आपकी 4 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी थी वो आपकी? जो पहली सीरीज थी आपकी ए बी सी डी डैश 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 एक्स वाई जेड, जिसको आप बोलते हो अल्फाबेटिकल सीरीज। जो आपकी सेकंड सीरीज है वो क्या थी आपकी? अपोजिट, यानी इसका अपोजिट जेड वाई एक्स डैश 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 डी सी बी ए, अपोजिट था इसका। जब आपने इसकी बात करी यहाँ पे करते हैं, अगर वो आपको लेफ्ट देगा राइट देगा तो प्लस हो जाएगा, राइट लेफ्ट देगा राइट और लेफ्ट तो भी क्या होगा? प्लस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस। दूसरे क्या था? मिड वे, अगर आपकी पोजीशन सेम है लेफ्ट लेफ्ट तो क्या होता है? डिवाइड बाय 2, राइट राइट है प्लस करके डिवाइड बाय 2। जब इसकी बात करते हो अपोजिट की, राइट को लेफ्ट लेफ्ट को राइट बना दो आप। जो आपकी थर्ड की बात करी थी मैंने, यहाँ पे आपका क्या था? सम सीरीज, जिसको आप बोलते हो इवन सीरीज। क्या था ये आपका? बी डी डैश 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 एक्स और जेड, यानी ये क्या थी आपकी? ये आपकी थी इवन सीरीज, जिसको आप बोलते हो सम श्रृंखला। जो इसमें क्या आपने क्या करा था? इसमें आपने करा था गुणा 2 कर देते आपने। जो फोर्थ सीरीज थी आपकी क्या थी? ए सी ई डैश 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 वाई, यहाँ पे क्या आपने 2 की मल्टीप्लाई करी और एक आपने माइनस कर दिया। कल इतना हो गया था आपका। अब जो आपकी आज फिफ्थ सीरीज है, इसमें क्या आपका? अब देखो आपके टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 तो होते हैं भैया। ए बी सी डैश 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 एम एन डैश 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 एक्स वाई जेड, ये आपके 26 अल्फाबेट होते हैं। अब देखो जो आपकी फिफ्थ सीरीज है, यानी जो आपका प्रथम अधांश होगा, जो आपका फर्स्ट हाफ होगा, ये शुरू के 13 यही तो होते हैं भाई। अरे 26 होते हैं, शुरू के 13 ये होते हैं और बाद के 13 ये होते हैं। तो जो आपकी फिफ्थ सीरीज है उसमें क्या होगा? जो आपके फर्स्ट हाफ है, ये जो फर्स्ट हाफ है जिसको आप हिंदी बोलते हो प्रथम अधांश, ये इन्वर्स हो जाएगा। और जो सेकंड हाफ है ये भी क्या होगा? इन्वर्स। यानी ये क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपकी फिफ्थ सीरीज होगी वो क्या होगी? एम से स्टार्ट होगी, ए जेड डैश 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 एन। आगे बात समझ में? ये आपकी फिफ्थ सीरीज होगी भैया। जो प्रथम अधांश था आपने उसको इन्वर्स कर दिया, जो आपका सेकंड अधांश था आपने उसको भी इन्वर्स कर दिया, और कुछ नहीं आपका। ये आपकी फिफ्थ सीरीज है। आप इसका वो लिखें आप लैंग्वेज। कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? 42 से देखें अब आप इसमें लैंग्वेज लिखें। आपको लैंग्वेज वहाँ पे कैसे मिलेगी? ये फर्स्ट हाफ है आपका, फर्स्ट हाफ होगा ये, और ये क्या आपका? ये आपका सेकंड हाफ है। इसको आप हिंदी बोलते हो प्रथम अधांश, उसको आप बोलते हो द्वितीय अधांश। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज लिखें। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, if first half and second half both are written in the reverse order, both are written in the reverse order. If first half and second half both are written in the reverse order respectively, then what will be the, अब आप हिंदी में लिख लें भाई, इसमें हिंदी में लिखना आप सब। यदि प्रथम अधांश और द्वितीय अधांश दोनों क्रमशः, यदि प्रथम अधांश और द्वितीय अधांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अधांश और द्वितीय अधांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर बाएं से, हिंदी में लिखना बाएं से, तब कौन सा अक्षर बाएं से फोर्थ के दाएं 15वां होगा, के दाएं 15वां होगा। क्वेश्चन आपका ये है, क्या कह रहा है? यदि प्रथम अधांश और द्वितीय अधांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 15वां होगा।
इंग्लिश में आप लिख ले, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली देन व्हाट विल बी द 15th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट। 15th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट, ये आपका क्वेश्चन है। देखो अब इसको सही से देखना आप भाई। देखो मैंने आपसे बताया था, अगर देखो बाएं का मतलब क्या होता है लेफ्ट और दाएं का मतलब क्या होता है राइट होता है। देखो पहला क्वेश्चन आप सही से देखना। अब आप मुझे एक बताओ, ये तो लिखा है लेफ्ट, ये लिखा है राइट, तो लेफ्ट राइट तो प्लस होते हैं आपके। अरे लेफ्ट से कितना है 4th, राइट से कितना है 15th, तो दोनों आप प्लस करोगे क्या आएगा। और जब आप हिंदी वाले देखते हो कहाँ से देखोगे आप, यानी लेफ्ट से क्या 19th, वो आपसे पूछ रहा है लेफ्ट से आप 19th बता दो। अब आप इधर सुनो, आप मुझे बताओ, जब आप लेफ्ट से 19th की बात करते हो भैया, लेफ्ट से यहाँ से तो काउंट हो, जब आप लेफ्ट से देखोगे तो 13 तो यहीं पे आ गए, सुनते रहे ना। अरे 13 आपके यहाँ पे आ गए, जब आगे चलोगे तो सॉरी इधर ये तो वो लिखा, देखो जब आप सीरीज की बात करो तो आप क्या लिखी है, एम से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी ए से पे, और जेड से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म होगी एन पे खत्म होगी। ये तो सीरीज चल रही है आपकी। आपने प्रथम अदांश को भी उल्टा कर दिया और द्वितीय को भी कर दिया उल्टा कर दिया। अब आप मुझे एक बताओ, मैंने पूछा लेफ्ट से 19, तो लेफ्ट ये तो होता आपका, जब लेफ्ट से 19 काउंट करोगे तो 13 तो आपके यहाँ आ जाएंगे, सुनते रहना भैया 13 आपके यहाँ आ गए। अगर 19 में से आपके 13 यहाँ पर आ गए तो 6 आगे तो जाएंगे, अरे 6 आगे तो जाएंगे। अब आप मुझे, आप कहाँ से काउंट करोगे जेड से 6, तो अब ये जेड से आप जब 6 आओगे तो एक बार आप पीछे से इधर की साइड आ रहे हो तो 27 से तो माइनस करते हो, किससे माइनस करते हो भैया, क्या हो जाएगा आपका आंसर। भैया पहले आपने 19 में 13 तो यहाँ आ गए, जब आप 19 में से 13 यहाँ पर आ गए तो बचे क्या 6, और अब जेड से देखो, आप जेड से 6 पे जा रहे हो, तो जब आप जेड से इन्वर्स चलते हो तो आप एक ज्यादा से माइनस करते हो, तो 27 माइनस 6, तो आपका आंसर क्या होगा 21, और 21 पे क्या आता है आपका यू, आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करें आप इसको। तो देखो भाई आप एक बार और चेक कर लो, बाएं से दाएं बाएं क्या होता है प्लस, अब हिंदी में क्या है बाएं है, तो लेफ्ट से क्या भैया 19, तो जब आप लेफ्ट से 19 काउंट करोगे तो भैया 19, तो 13 तो आपके यहाँ आ जाएंगे। जब आप काउंट करोगे लेफ्ट से 19 तो 13 तो आपके यहाँ आ गए, 19 में से 13 आपके यहाँ आ गए, तो आप 6 आगे तो जाओगे। अब आप जेड से उल्टा तो जा रहे हो, अब जब आप जेड से उल्टा जाते हो तो आप जेड से जब उल्टा जाते हो आप 27 से तो माइनस करते हो, तो 27 माइनस क्या होगा 6, यानी क्या जाएगा 21, और 21 पे क्या आता है आपका यू आता है। आगे बस अब देखो मैं आपको बार बार लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा लेफ्ट से 21 क्या होगा, लेफ्ट से 23 पे क्या होगा, क्योंकि आपको तो प्लस माइनस तो आपको आता ही है, तो आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई जैसे आपसे पूछता हूं, बताओ भाई क्वेश्चन आपका 43, लैंग्वेज ही लिख रहेगी अभी पूरे क्वेश्चन की। मैं पूछता हूं लेफ्ट से 23rd पे क्या आएगा, लेफ्ट से 23rd पे, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके 13 तो यहीं पे आ जाएंगे भाई। अरे 23 में से आप लेफ्ट से काउंट करोगे तो आपके 13 तो यहीं आ जाएंगे भैया। 23 में से 13 आ गए तो 13 आगे तो लिखे जाएंगे, बट आप कहां से काउंट कर रहे हो जेड से जा रहे हो आप, तो भैया पहला आप 13 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 10, बट आप जेड से जा रहे हो तो क्या होगा 27 माइनस 10, और क्या आएगा 17, और 17 पे क्या आता है क्यू, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। जैसे आपसे पूछता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 44 आपका, कि लेफ्ट से 17 पे क्या होगा, लेफ्ट से 17 पे क्या होगा। तो एक बात बताओ, 13 तो आपके यहाँ आ जाएंगे, अरे 13 आपके यहाँ आ जाएंगे, जब आप 13 इसमें से माइनस करते हो तो क्या आ गया 4, और अब जेड से 4 काउंट करोगे, जेड वाई एक्स ऐसे डब्ल्यू आएगा आपका, तो भैया एक काम करें, आप जेड से जा रहे हो तो 27 माइनस 4 तो क्या आएगा 23, और 23 पे क्या आता है डब्ल्यू, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको लिखोगे देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो 13 तो आपके आ गए, 14 15 16 17, तो देखो लेफ्ट से क्या है 17 पे क्या है डब्ल्यू आपका। आगे बस, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहता है, जब आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो आप किससे माइनस करते हो, एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हो, तो किससे करते हो आप 27 से माइनस करते हो आप। आगे बात समझ में, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 45, लेफ्ट से 21 पे क्या आएगा, लेफ्ट से 21 पे क्या आएगा, तो 13 तो आपके यहाँ आ जाएंगे, जब 13 आपके यहाँ पर आ जाएंगे बचेंगे कितने 8, और जेड से जा रहे हो आप तो क्या करोगे 27 माइनस 8 क्या आएगा 19, और 19 पापा क्या आता है एस, आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बच्चों के पेट में दर्द हो होगा कि भैया 13 माइनस करके आप डायरेक्ट आ रहे हो, बट अगर आपको प्राप्त हो जाए भैया बताओ लेफ्ट से 3 पे क्या आएगा, लेफ्ट से 4 पे क्या आएगा, लेफ्ट से 5 पे क्या आएगा, तो उससे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है, आप इनको नोट कर लें जरा। अब देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई लेफ्ट से 4th बताओ क्या होगा, लेफ्ट से 5th बताओ क्या होगा, तो उस पर बात करते हैं अभी हम। अब तो आपने देखा
हमने 13 माइनस करा, जो निकल गया 27 से माइनस कर दिया। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई लेफ्ट से फोर्थ क्या होगा। 47 में आपका है लेफ्ट से 10 पे क्या आएगा। 48 में आपका लिखा है लेफ्ट से 7 पे क्या आएगा। 49 में आपका लिखा है लेफ्ट से 11 पे क्या आएगा। आगे आपका क्वेश्चन है 50 में कि लेफ्ट से मान लो 3rd पे क्या आएगा। ये आपके क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बताओ, जब आप लेफ्ट से काउंट करते हो तो देखो सब आगे सब, मैंने पहला क्वेश्चन किया आपका लेफ्ट से 4th, जब आप 15 से जा रहे हो, सुनते रहे ना, आप 15 से जा रहे हो इधर की साइड, तो एक बात तो जब आप रिवर्स करते हो आपको पढ़ना कहाँ से था, ए से, बट आप पढ़ कहाँ से रहे हो, एम से। जब चेंज करते हो पोजीशन तो आप एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हो। आपके कितने अल्फाबेट थे, 13, तो आप किससे माइनस करोगे, 14 से। तो भैया क्या होगा, 14 माइनस 4 क्या आएगा, 10, और 10 पे क्या होता है जी, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है 10, तो 14 में से जब आप 10 माइनस करो कितना आएगा 4, और 4 पे क्या आता है डी, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या लिखा है 7, जब आप 14 में से 7 माइनस करो कितना आएगा जी, आपका जी आ जाएगा। जब आप 14 में से 11 माइनस करो कितना प्राप्त होगा 3, और 3 पे क्या आता है सी, आपका आ जाएगा। जब आप 3 की बात करते हो 14 में से 3 का कितना बचेगा 11, और 11 पे क्या बनता है आपका के, आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लो, चाहे जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, ये लिखे हैं ABCDEFGHIJKLM, ये आपके अल्फाबेट लिखे हैं। मैंने पूछा लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से क्या है 4th, जब आप इधर से काउंट करोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आया जी, तो आया। बट जिसको आप स्टार्टिंग से काउंट करते हो, मैंने पूछा इसकी पोजीशन बताओ क्या होगी, तो आप ये नहीं कहोगे ये टोटल कितने थे 13, कितने थे। अगर मैं पूछता हूँ इसकी ए से पोजीशन बताओ, जब आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो भैया, आप जब पोजीशन इंटरचेंज करते हो आप एक फालतू से माइनस, ये कितने अल्फाबेट थे 13, तो 13 में से कितने गए 4, तो कितना है आपका 13 तो अल्फाबेट था, तो एक एक्स्ट्रा से, यानी 14 माइनस 4 तो कितना आएगा 10। अब देखो इसी अल्फाबेट की पीछे से कितनी पोजीशन है 4th है, और जब आगे से काउंट करोगे 10th आएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, फिर आगे से कितनी आ रही है 10th आ रही है। तो जब आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो आप एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हो। जब आप एम से काउंट करोगे, आप पीछे से काउंट कर रहे हो ना, आपको काउंट कहाँ से करना था ए से, जब आप पीछे से काउंट करते हो तो आपको पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। आप कहाँ से काउंट करोगे, ए से काउंट करोगे, तो क्या करते हो आप एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हो। कितने अल्फाबेट थे 13, बट आप किससे माइनस करोगे 14, 14 माइनस 4 10, 10 पे क्या आता है जी, 14 माइनस 10 4, 4 पे क्या आता है डी, 14 माइनस 7 7, 7 पे क्या आता है जी, 14 माइनस 11 3, 3 पे क्या आता है सी, 14 माइनस 3 11, 11 पे क्या आता है क्या आता है आपका। आगे बस में आपके ये तो हो गए लेफ्ट के, अब हम बात करेंगे राइट पे, इसको आप नोट करें इतना। देखो भाई ये तो हो गए आपके लेफ्ट, जब आप लेफ्ट से काउंट करोगे। अब हम बात करते हैं राइट से, जब आप राइट से काउंट करोगे, ठीक है भाई। तो देखो लिखें आप क्वेश्चन नंबर 51, राइट से 19th, राइट से 21, राइट से 17, राइट से 14, राइट से 23rd, राइट से 5th, राइट से 7th, राइट से 9th, राइट से 3rd, और अगला आपका है राइट से 11th। ये आपके क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन सही से देख लो। अब एक बताओ, आप राइट से काउंट कर रहे हो, आप इधर से काउंट कर रहे हो, इधर से काउंट कर रहे हो, आप इधर देखो भाई, आप राइट से काउंट कर रहे हो इस साइड से, तो 13 तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर 19 थे, 19 में से आपके 13 यहाँ पर आ गए, बचे कितने 6, तो आपके 6 यहाँ पर ही तो होंगे। तो आप ए से काउंट करो, ए से छठा क्या होगा एफ, तो भैया कुछ नहीं करना आपने, यहाँ से बस आपको 13 माइनस करना है, 13 जाएंगे कितना बचेगा 6, और 6 पे क्या आता है, क्योंकि एक बात बताओ, जब आप 13 माइनस करोगे फिर तो अल्फाबेट ए से शुरू होगा ना। 13 यहाँ पे 13 यहाँ आ गए, 6 के जाएंगे, तो 6 पे क्या आएगा एफ आएगा। अब जैसे इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 21 आया, तो 13 तो यहाँ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, तो ए से 8 पे क्या होता है एच होता है, तो कुछ नहीं करना, -13, 8 बचेंगे, 8 पे क्या आता है एच, 17 माइनस 13 क्या बचेंगे 4, और 4 पे क्या आता है डी, आपका अंक। 14 माइनस 13 क्या बचेंगे 1, और 1 पे क्या आता है ए, क्योंकि एक बात बताओ 13 तो आपके आ गए, जो 14 होगा ए तो आएगा, ए आपका आंसर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जब आप 13 माइनस करोगे कितना आएगा 10, और 10 पे क्या आता है जी, आपका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो क्या करना है, जब आप राइट से काउंट करोगे तो मैंने क्या करा भाई 13 तो यहाँ पर आ गए, उसके बाद तो ए से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो आपको ए से तो चाहिए, तो इसे ए से छठा, ए से आठवां, ए से पहला, ए से नौवां। आगे बात समझ में। अब इनको देखो, आप यहाँ से लिखा है राइट से फिफ्थ, इधर देखो भाई राइट से फिफ्थ। जब राइट से फिफ्थ की बात करते हो, ये तो है राइट से फिफ्थ। अरे आप इधर जब आप चलोगे तो राइट से चलो, आप पहले इनको नोट कर लो जरा, नोट करो आप इनको जरा। देखो भाई जब आप राइट से फिफ्थ की बात करते हो, जब आप राइट से फिफ्थ की बात करते हो तो आप एन से काउंट कर रहे हो। इधर देख लो, जब राइट से फिफ्थ की बात कर रहे हो आप एन से तो काउंट कर रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे इसको लिख दूं, मैं इस सीरीज को, आप इसको चाहे एम से रहने दो, इसको आप ए से रहने दो, ए बी सी डैश 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 एम तक। तो एक बात हो, तो 13 तो से पहले आएंगे, सुनते रहे ना, अरे 13 तो आएंगे। अब आप एन से काउंट कर रहे हो तो जो भी 13 से एक्स्ट्रा होंगे वही तो एन के आगे जाएंगे, सुनते रहे ना। अगर यहाँ पे राइट से फिफ्थ आया तो आप एन से आगे 5 तो जा रहे हो, तो 13 के बाद 5 तो काउंट होंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, प्लस 13 कर दो, क्या आएगा 18, और 18 पे क्या आता है आर आपका। राइट से सेवंथ यानी एन से सेवंथ, तो 13 तो आपके यहाँ पे आ गए। अब आप एन से सेवंथ और काउंट कर रहे हो, तो 13 प्लस 7 ही तो कर दूं मैं, 13 प्लस 7 क्या होगा 20, और 20 पे क्या आता है आपका टी, आपका आंसर हो जाएगा। राइट से नाइन्थ, आप एन से नाइन्थ काउंट करोगे तो भैया ये शुरू में 13 तो आएंगे, और एन से आप 9 जाओगे तो सीधे से बात करो 13 प्लस कर दूं, 13 9 कितना आता है 22, और 22 पे क्या आता है यू वी आपका आंसर हो जाएगा। राइट से थर्ड प्लस 13 कर दो, 13 और 3 16, और 16 पे क्या आता है ओ पी आपका आंसर हो जाएगा। कर दो प्लस 13 कितना आएगा 24, और 24 पे क्या आता है एक्स आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो अगर दिक्कत हो आपको, आप वहाँ इसको बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ लो यहाँ से। अगर आप एन से काउंट करोगे 13 तो से पहले आ गए होंगे, एन इसके बाद ही तो आएगा, एम के बाद ही, अब भैया एम के बाद ही तो एन आता है, तो 13 तो पहले आएंगे, और इसके बाद जो भी कह रहा है वो आप प्लस कर दो, आप सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपकी जो फिफ्थ सीरीज थी आपकी खत्म होती है, इसको आप नोट कर लें। फिर सिक्स सीरीज बात करते हैं। देखो भाई अब जो आपकी सिक्स सीरीज है उसमें आप लिखें कि आपकी वहाँ लैंग्वेज कैसे आएगी उसके लिए। लिखो भाई सिक्स्थ सीरीज आपकी सिक्स्थ है, लिखें आप इसमें इफ only first half written in reverse order, if only first half written in reverse order but second half doesn't change, if only first half written in reverse order but second half doesn't change। हिंदी में लिख लें आप, यदि केवल प्रथम अधांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि केवल प्रथम अधांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि केवल प्रथम अधांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है भाई। अब देखो क्या कहना चाह रहा आपसे, वो आपसे कह रहे जो प्रथम अधांश है बस आप उसको विपरीत में लिख रहे हो, आप सेकंड को विपरीत में नहीं लिखोगे। यानी देखो जैसे आपकी अल्फाबेट होती है ए एम तक एन जेड, ये प्रथम अधांश हो गया, ये आपका द्वितीय हो गया। जो प्रथम है आप उसको रिवर्स कर रहे हो, यानी आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी एम से लेकर कहाँ तक बी ए तक, और जो सेकंड आप उसको चेंज कर ही नहीं रहे हो, क्या होगा एन से लेकर जेड तक आपकी ऐसे चलेगी। ये आपकी सीरीज है। आगे बात समझ में, तो आप इसमें क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 61। लैंग्वेज आपकी पूरी की पूरी हुई रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट से 19th क्या होगा, लेफ्ट से 19th क्या होगा। 62 में आपका लिखा है लेफ्ट से 19th क्या होगा, लेफ्ट से 17th क्या होगा, लेफ्ट से 17th क्या होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका है 63 में, इसमें ये 64 है आपका। 63 में आपका लिखा है लेफ्ट से 9th क्या होगा, लेफ्ट से 9th, और 64 में आपका लिखा है लेफ्ट से 7th क्या होगा, ठीक है भाई। 65 आपका क्वेश्चन है, 65 में लिखा आपका राइट से 19th क्या होगा, राइट से 19th क्या होगा। 66 में आपका लिखा है राइट से 17th क्या होगा, राइट से 17th क्या होगा। और यहाँ पे भी ये आपका राइट से 9th बताना है, और 67 में आपका लिखा है राइट से आपको 7th बताना है,
ठीक है भाई। देखो इसकी लैंग्वेज वही चलेगी आपकी, राइट लेफ्ट से कुछ दे रखा होगा, उनको सम करने पे लेफ्ट से आएगा या राइट से आपका आएगा, ठीक है भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप लेफ्ट से 19th की बात करते हो, इधर देखो भाई, जब आप लेफ्ट से 19th की बात करते हो, एक बात बताओ भैया, देखो ये 13 तो यहीं पे आ जाएंगे शुरू के, अरे 13 आ जाएंगे, और उसके बाद तो आपने सीरीज ही चेंज नहीं करी, तो 13 तो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर 19 में से 13 यहाँ पर आ गए तो जो 6 होंगे आगे तो जाएंगे, तो ये तो सीधी सीधी चल रही है, ए बी सी डी, यहाँ पे एम आएगा, एम के बाद क्या चल जाएगा, एन चल जाएगा। तो एक बात तो होता है 19 पे क्या आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, अरे समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ये लिखा है, अगर मैं इसको लिख दूं ए बी सी डी डैश 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 एम तक, तो भैया तो सीरीज सीधी सीधी है, इसके बाद क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर, तो यही तो चेंज हुई, ये थोड़ी ना चेंज हुई है। अगर 13 यहाँ पर आ गए तो आगे के 6 19 वजह तो चलेगा, तो ये डायरेक्ट आएगा ना 19, ऐसा आएगा आपका। आगे बात समझ में, जब आप 17 की बात करो, 17 पे क्या आता है, क्यू आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गई बात। बट जब लेफ्ट से 9th की बात करते हो, लेफ्ट से 9, तो एक बात तो बताओ, लेफ्ट से यानी आप एम से काउंट कर रहे हो, कहां से काउंट कर रहे हो, जब आप एम से काउंट कर रहे हो, तो एक बात तो बताओ, ये प्रथम अदांश तो यही है, जब आप इससे काउंट करोगे, आप अगर मैं पूछूं भाई लेफ्ट से 9th यानी एम से 9th है, तो ए से क्या होगा, तो आप एक ज्यादा से माइनस करते हो ना, तो क्या होगा 14 माइनस 9 क्या आएगा 5, और 5 पे क्या आता है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, जब 7 की बात करते हो, देखो जब आप एम से 7 काउंट करोगे, लेफ्ट से आप 7 काउंट करोगे, लेफ्ट से 7, अगर एम से 7 है तो ए से तो कुछ होगा, अगर वो एम से 7 है, जब मैं ए से जाऊंगा, जब मैं पोजीशन इंटरचेंज करूंगा, तो आप एक ज्यादा से माइनस करते हो, ये टोटल आपके 13 अल्फाबेट है, तो भैया 14 माइनस 7 क्या होता है 7, और 7 पे क्या आता है जी, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ अगर किसको दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं। अब आप आगे देखो भैया, राइट से 19, राइट से 19, तो एक बात तो बताओ, जब आप राइट से बात करोगे यानी इधर से आप बात कर रहे हो, तो आपके 13 तो यहीं पे आ गई है, अरे 13 आ गए, अब आप ए से तो जा रहे हो इधर को, अरे ए से जा रहे हो, तो 13 माइनस कर दूं, जब 13 माइनस करो क्या आएगा 6 तो आएगा, और ए से 6 क्या होता है एफ, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जब आप इसकी बात करते हो राइट से 17, तो 13 तो यहाँ पर आ जाएंगे, अगर 13 यहाँ पर आ गए तो 4 इधर तो आएंगे, तो ए बी सी डी तो आएगा आपका, तो डायरेक्ट माइनस कर दो आप, 13 तो क्या आएगा 4 और 4 पे क्या था आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो राइट से 9th, तो भैया जब आप राइट से 9th काउंट करते हो, आप जेड से जा रहे हो, जब आप जेड से जाओगे तो भैया एक काम करूँ, आप मुझे तो ए से जाना है, ए से निकालना है, ये जेड से कह रहा है, जेड से 9th, तो मैं जेड से क्यों निकालूं, मैं तो ए से निकाल लूंगा। और जब पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो किससे माइनस करोगे 27 से माइनस करोगे, क्योंकि जेड से आप ए पे जा रहे हो, तो 26 अल्फाबेट बैठेंगे आपके टोटल, तो क्या होगा 27 माइनस 9 क्या होगा 18, और 18 पे क्या आता आपका आर, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 7, जब जेड से 7 काउंट करोगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी ऐसे चलेगा आपका, तो भैया आप पीछे की साइड जा रहे हो, तो 27 माइनस 7 क्या होता है 27 माइनस 7 आपका होता है 20, तो 20 पे क्या आएगा आपका टी, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो आपकी राइट लेफ्ट सब हो गई, कब 13 से करना है, कब 13 प्लस करना है आपको, समझ में आ गया, नोट करना आप इसको। देखो भाई, अब जो आपकी 7th सीरीज है, जैसे इसमें क्या था आपका, यहां पे आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स हुआ था और सेकंड हाफ सेम था। जो आपकी 7th सीरीज है उसमें क्या होगा आपका, फर्स्ट हाफ सेम रहेगा और सेकंड आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखें सीरीज नंबर 7, सीरीज 7th, आप इसकी लैंग्वेज लिख ले पहले। इफ ओनली सेकंड हाफ रिटर्न, if only second half written in reverse order, if only second half written in reverse order and first half doesn't change, यदि केवल द्वितीय अधांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि केवल द्वितीय अधांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो कैसे होगी, जो आपका प्रथम अधांश होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है भाई, ए बी सी डैश 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 एम तक, तो ये पहला तो आपका कैसे रहेगा। अब जो आपका द्वितीय है उसने आपने उसको चेंज कर दिया, जेड से लेकर कहां पहुंच गए आप उसको एन पर पहुंच गए। आगे बात समझ में, यानी प्रथम तो आपका सेम रहा, द्वितीय आपका क्या हो गया रिवर्स हो गया, ये आपका चलेगा, ठीक है। तो आप इसमें लिखें 69 क्वेश्चन लिखें आप, 69 से लिखें आप, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से
19 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 देखें आप, लेफ्ट से 19 क्या होगा, लेफ्ट से 20 क्या होगा, लेफ्ट से 15 क्या होगा, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से थर्ड क्या होगा, लेफ्ट से 9th क्या होगा? ठीक है, इसके बाद आप लिखें इसमें राइट से, क्वेश्चन नंबर 74, राइट से 19 क्या होगा, राइट से 19 क्या होगा, 75th में आप लिखें राइट से 23rd क्या होगा, 76 में आप लिखें राइट से 17 क्या होगा, 77 आप लिखें राइट से 6th क्या होगा, 78 में आप लिखें राइट से 4th क्या होगा, 79 आप लिखें इसमें राइट से 9th, और 80 में आप लिखें राइट से 11th क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बताओ, जब मैं आपसे बात करता हूँ लेफ्ट से 19, सुनते रहना, मैंने आपसे क्या बात करी, लेफ्ट से 19, तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, लेफ्ट तो आपका लेफ्ट तो ही होता है और ये आपका राइट होता है। जब आप लेफ्ट से 19 काउंट करोगे, इधर देखते रहो भाई, जब आप लेफ्ट से 19 काउंट करोगे तो आपके 13 तो यहीं पे आ जाएंगे, अरे 13 यहाँ पे आ जाएंगे, 19 में से आपके 13 यहाँ पे आ गए, बचे कितने 6। तो जब जेड से जाओगे 6 पे तो 27 में तो माइनस करोगे आप, तो क्या होगा, पहले आप माइनस करो 13, क्या बचेंगे 6, तो जेड से 6 जाओगे आप, तो जब जेड से इन्वर्स करते हो आप क्या करोगे, 27 माइनस 6 क्या होगा 21, और 21 पे क्या आता है, यू आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, जब मैं लेफ्ट से 20 की बात करता हूं तो 13 तो आपके यहां पर आ जाएंगे, अगर 20 में से आपके 13 यहां पर आगे बचे कितने 7, तो जेड से 7, अगर मुझे ए से काउंट करना है, मैं कह रहा हूं पोजीशन इंटरचेंज करो भैया, जेड से 7 है तो ए से क्या होगा 27 से माइनस करोगे आप, तो भैया पहले मैंने माइनस करे 13, क्या आ गया 7, तो जेड से जब आप 7 पे जाओगे, मैं कह रहा हूं ऐसे काउंट करो आप, तो क्या करोगे 27 माइनस 7 क्या आएगा 20, और 20 पे क्या आता है आपका टी, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, लेफ्ट से 15, जब आप लेफ्ट से 15 की बात करते हो तो -13 करो, क्या आएगा 2, जेड से 2, तो जेड के बाद क्या आता है आपका, जेड से जब आप वापसी जाते हो वाई तो आता है, या आप एक काम करें 27 माइनस 2 कर दो आप, तो क्या आएगा 25, और 25 पे क्या आता है वाई, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, लेफ्ट से थर्ड, जब आप लेफ्ट से थर्ड की बात करते हो, लेफ्ट तो यहाँ से स्टार्ट है तो थर्ड पे क्या आएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 9th, क्योंकि तो आप चेंज ही नहीं कर रहे तो इस पर क्या आएगा आई, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप राइट से 19 की बात करते हो, राइट से 19 देखो भाई, राइट से 19, तो एक बात बताओ, आप एन से काउंट करना चाह रहे हो, कहां से काउंट करना चाह रहे हो, एन से, तो एक बात तो बताओ, एम के बाद ही तो एन आता है, तो 13 में सुनते रहना भैया, 13 तो आपके यहाँ आ जाएंगे, अरे 13 आ जाएंगे, जब आप 19 देखते हो भैया 13 आपके यहाँ आ गए, 13 आ गए, सुनते रहो मेरी बात, ये 13 आ जाएंगे आपके। अब आप एक बात, अगर ये 13 यहाँ पे आ गए आपके, इसको मैं ये लिख लूँ A B C डैश 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 M N, कहाँ तक Z तक, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके 13 तो यहाँ पे आ जाएंगे, अरे 13 आ जाएंगे, आपके 13 आ गए। अब आपको राइट से N से 19 जाना है, याद रखना इस बात को, N से 19, तो एक बात तो बताओ, आपके यहाँ पे 13 तो आप आएंगे, कितना पाएंगे 13, आपके 13 यहाँ आ गए, बचे कितने, अब 6 कहाँ पे जाओगे आप, देखो इनको अभी छोड़ो, आप पहले वाले देख लो। चलो, जब राइट से 6 की बात करते हो, राइट से 6, तो भाई आप N से 6 जाओगे, आपके 13 तो यहाँ पे आ गए, 6 आप आगे और काउंट करना चाहते हो, तो इसमें क्या जोड़ूँ मैं, 13 जोड़ोगे आप, 13 और 6 कितना होता है 19 पे क्या आता है आपका, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। राइट से 4th, जब आप N से 4th जाओगे तो भैया N से जब आप 4 जाओगे तो 13 तो यहाँ पे आ गए, N के बाद 4 और, तो इसमें 13 जोड़ दो आप, कितना होगा 17, और 17 पे क्या आता है आपका Q, आपका आंसर हो जाएगा। जब आप राइट से 9th की बात करते हो, 13 आपके यहाँ पे आ गए, 13 के बाद नोट जोड़ दो, 13 और 9 कितना होता है 22, और 22 पे आपका क्या आता है U, आपका आंसर हो जाएगा। जब R की बात करते हो, 13 आपके यहाँ पे आ गए, N के बाद 11, तो भैया 13 प्लस 11 क्या होता है 24, और 24 पे आपका क्या आता है X आता है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई, इन दो पे मैं भी बात करता हूँ, आप इन दोनों को, इन सबको आप अभी नोट करना चाहते हैं। UV नोट करना इनको जरा।
देखो भाई, अब जो आपके 3 क्वेश्चन है इनको आप देखो सही से। देखो भाई, ये आपके 3 क्वेश्चन है, राइट से 19। तो एक बात तो बताओ, जब आप इधर आओगे 13 तो आपके यहीं पे आ जाएंगे ये। अरे जब आप राइट से काउंट करोगे 19 में से 13 आपके आ गए। अब आपको m से 6 और काउंट करने पड़ेंगे भाई। कितने काउंट करने पड़ेंगे? 6। बट एक बात तो बताओ, मुझे तो इसे पता है, इसे कितना आएगा? m से 6 पूछ रहा है, तो एक ज़्यादा से माइनस कर दूँ। किससे माइनस करूँगा? 14 में से। तो 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। और 8 पे क्या आता है? h आपका। दोबारा देखो भैया, 13 तो आपके आ गए। जब आप राइट से काउंट करोगे 13 आ जाएंगे यहाँ पे। अगर 13 आ गए, बचे कितने आपके? 6 बचे। अब आपको m से काउंट करना है। आपको m से तो नहीं पता, आपको तो इससे पता है। तो कितने अल्फाबेट हैं? 13। तो किससे माइनस करोगे? 14। तो 14 माइनस 6 कितना आएगा? 8। और 8 पे क्या आता है? h आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। जब आप 23 इधर से काउंट करोगे तो जब आप 13 तो यहीं पा जाएंगे। अरे 13 आ जाएंगे तो बचे कितने? 10। अब आपको m से 10 और काउंट करने हैं। आपको m से तो नहीं पता, आपको तो इससे पता है। तो ये 13 थे, किससे माइनस करूंगा? 14 माइनस 10 क्या आ जाएगा आपका? डी आपका आंसर हो जाएगा। राइट से 17, जब आप 17 काउंट करोगे तो 13 तो यहाँ पर जाएंगे। 13 4 और ले लो। तो जब आपको m से नहीं पता, m से 4 कहाँ पाएंगे? बट आपको इससे तो पता है। तो एक फालतू में से, यानी 13 गए, क्या बचेगा? 4। और 14 में से 4 देंगे, कितना बचेगा? 10। और 10 पे क्या आता है? जे आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस समझ में। अब देखो, इसमें जो आपकी सीरीज हो गई, जो आपकी पहली सीरीज थी, इसमें ए से स्टार्ट, जेड पे खत्म, जिसको आप कहते हो वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज। सेकंड क्या थी? इसकी रिवर्स, जेड से स्टार्ट, पहली थी ए से स्टार्ट करी, जेड पे खत्म हो गई। दूसरी क्या थी? इसकी रिवर्स, जेड से स्टार्ट और कहाँ खत्म होगी? ए पर। तीसरी सीरीज क्या थी आपकी इसमें? सम, यानी जो 2 से कटती है, बी डी डैश 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 एक्स और जेड, ये। अब तीसरी क्या थी? विषम, यानी ए से शुरू, सी डैश 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 वाई। इससे अगली क्या चली? जब दोनों रिवर्स हो जाएंगे, जब आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या होंगे? रिवर्स, यानी स्टार्टिंग एम से खत्म ए पर, स्टार्टिंग जेड से खत्म एन पर। अगली क्या थी? जब आपकी ये वाली चेंज होगी, सेकंड सेम रहेगी, यानी क्या? एम से स्टार्ट ए पर खत्म, एन से स्टार्ट जेड पर खत्म। इस अगली क्या थी? जब आपकी फर्स्ट सेम रहेगी, यानी क्या? ए बी सी डैश 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 एम तक, और जो अगली थी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी क्या? जेड से लेकर ए तक। तो पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये आपकी 7th सीरीज आपकी कंप्लीट होगी। अब आपकी इसमें एक सीरीज हो जाती है जिसको आप कहते हो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बैंक में आते हैं। ठीक है, इस हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज आपका इतना, ठीक है सर।